नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु, शनि और शुक्र। तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपनी ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलिप्टिकल जो ऑर्बिट होता है जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीजें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक, तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों, ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है, और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की बकरी के लिए। आपकी राशि के लिए अब बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके लग्न के बारे में। लियो, सिंह लग्न, सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रह जो हैं वो बकरी हो रहे हैं, या कह सकते हैं रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इस तरह की कुंडली आपकी दिखती है। वैसे देखा जाए तो शुक्र जो है मालव योग बनाकर 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में शुक्र का गोचर अमूमन क्लासिक्स के अनुसार अच्छा नहीं कहा गया है, पर जब वो अपनी ही राशि में बैठे हों और राजयोग बना के बैठे हों तो धन देंगे। और 10 में घर से रिलेटेड चीज़ों को रिकवरी करने में सहायता करेंगे। मतलब कि अगर आपका जॉब चला गया हो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट पिछले टाइम से नहीं बन पा रहा हो, आपके कार्य में कोई परेशानी आ रही हो, तो उसको शुक्र जो है यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बैठे शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हैं। तो लक्ष्मी जो नारायण योग है एक बहुत अच्छा योग है। आप नाम से ही पता लग रहा है, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, नारायण स्वयं भगवान विष्णु। नारायण बुध से जुड़े हुए हैं और लक्ष्मी
जो है वो शुक्र से जुड़ी हुई हैं। साथ में सूर्य भी हैं। सूर्य और शुक्र ये कभी आसपास ही रहते हैं हमेशा, और जब भी थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, शुक्र थोड़े ज़्यादा जाते हैं तो फिर वो रेट्रोगेट होने लगते हैं। तो इनके बीच में कभी दो जो भाग हैं उनसे ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होता। बुध तो एक घर आगे पीछे ही रहते हैं। तो शुक्र यहाँ बकरी हो रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑफिस है, वो फिलहाल बंद हो सकता है। पर अमूमन जब शुक्र 10वें भाव में रेट्रोगेट होते हैं तो ऐसी स्त्रियों से, ऐसी फीमेल से या शुक्र संबंधित लोगों से मुलाकात होती है जिनको आप पहले से जानते हैं, जो आपके जीवन में काफ़ी पहले से हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री, ऐसी लड़की मिलेगी जो भले ही पहली बार मिली हो, पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई फीलिंग ऐसी होगी कि भाई जैसे आप उनको काफ़ी समय से जानते हो। वो रिश्ता आपका दोस्ती का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, कलीग का हो सकता है, पर ज़्यादातर फीमेल्स, क्योंकि शुक्र फीमेल को डोनोट करते हैं। और ऑफिस में, कार्य से जुड़ी हुई चीज़ों में, कार्य से जुड़ी हुई बातों में, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जरूरी नहीं है कि एकदम ऑफिस में, क्योंकि 10वां भाव है और 10वां भाव जो है आपके कर्म को दिखाता है, पोस्ट को दिखाता है, आपकी जो यश है उसको दिखाता है, आपकी जो समाज में स्थिति है, आपकी जो ऑफिस में खासकर किस तरह का वातावरण है उसको दिखाता है। तो 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में ही है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ जो है लग्न का स्वामी भी बैठे हुए हैं। सूर्य आपके लग्न या राशि के स्वामी है, तो इन दोनों का आपस में बैठना, आप बहुत मेहनत करेंगे इस टाइम, और अपने हार्ड वर्क से, अपनी जो सोच है उसके जरिए, आपकी जो दूरदृष्टि है उसके जरिए आप सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ये तो हमने बात की शुक्र के रेट्रोगेशन की। शुक्र किन घरों के स्वामी है वो भी देख लेते हैं। वो तीसरे घर के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है, आपके कार्य को फिर से बनाने में, पुरानी चीज़ों को फिर से व्यवस्थित करने में, कार्य को फिर से ठीक करने में बहुत हद तक काम आएगा। आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे योग बन रहा है। इस जो शुक्र है उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल 7वें भाव में है, 7वें में है मंगल। तो 7वें में मंगल जरा रिलेशनशिप में, कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुस्से का ध्यान रखिएगा, अधैर्यता का ध्यान रखिएगा। ये ऐसी चीज़ों को वो देता है मंगल। 7वें का मंगल बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ड्राइनेस लाता है, ईगो बैटल्स लाता है, कौन बड़ा है, कौन करेगा इस काम को। इस तरह से आपके बिजनेस में भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि 7वें से 10वें भाव है। गलती हुई, 10वें से जो 7वें भाव, 10वें जो भाव है उससे अगर हम 10 गिनते हैं तो वो 7वें आता है। 10वें से 7वें तो चतुर्थ आ गया, 7 7वें, उसके बाद 8वें 9वें 10वें। तो 10वें से जो 10वें भाव है वो जो है खुद 7वें भाव है, तो उसमें मंगल आए हुए हैं। तो रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है। अब यहाँ से माता से मिलने वाले सुख, आपकी जो दोस्त वगैरह हैं उनसे भी, पिता का जो सुख है उससे भी, पत्नी जो है उससे भी थोड़े से रिलेशन में थोड़ा सा आपको, सबसे मेन बात तो गुस्सा नहीं करना है। आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, अधैर्यता, जल्दबाजी आप कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे भी आप थोड़े गर्म हैं, हॉट मिजाज हैं, क्योंकि सूर्य आपके स्वामी है लग्न के और राशि के। इस वजह से अगर गुरु और शनि की बात की जाए तो ये दोनों भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो गुरु का रेट्रोग्रेड होना एक तरह से अच्छा है, क्योंकि गुरु अब पंचम का रिजल्ट देंगे, और शनि का रेट्रोग्रेड होना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि आते हैं तो पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, पैसों की किल्लत करते हैं। नौकरी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो उसमें शनि थोड़ा अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे और गुरु थोड़ी मदद करने की कोशिश करेंगे। गुरु यहाँ जब पंचम की तरह बिहेव करेंगे, हालांकि वो छठे में है पर बिहेव करेंगे जैसे कि रेट्रोगेशन है, बकरी है, वास्तव में नहीं होता है पर ऐसा महसूस होता है। तो शनि इस तरह का बिहेव कराएंगे जैसे कि वो यहाँ पर बैठे हों और यहाँ से आपके 7वें भाव, तो रिलेशनशिप को लेकर और बिजनेस को लेकर खासा थोड़ा सा है। लाभों में थोड़ा रोकेंगे, लाभ को थोड़ा रोकेंगे, और जो आपको थोड़ा आलस्य देने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा
ये कोशिश करेंगे भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, या फिर ऐसा करेंगे आप थोड़ा सा आलस की वजह से, गुस्से की वजह से, तामसिक गुणों की वजह से अपने काम में थोड़ी लापरवाही कराने की कोशिश शनि करेंगे यहाँ पर। ऐसे में किसी पे भरोसा ना करें, आज का काम कल पर न छोड़ें, और जैसे कोई भी काम है उसको पूरा चेक करें, भाग्य के भरोसे कोई काम ना करें, किसी ने कह दिया ये मान के कोई काम ना करें, और नया काम शुरुआत ना ही करें तो अच्छा है। पुराने लोगों से जुड़कर, जो आपके पहले से साथी हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, या वो काम जो आप करते रह रहे हैं उसी को फिर से कुछ करने की कोशिश करें तो अच्छा है। जब भी जो ग्रह होते हैं वक्री होते हैं तो नई चीज करने में दिक्कतें करते हैं, पर पुरानी चीज़ों को सुधारने में, उन्हीं में ऑर्डर लाने में, पुराने दोस्तों के थ्रू, पुराने गुरुओं के थ्रू, पुराना जो आपका कोई बॉस रहे हों, कहीं जानकारी आपकी पुरानी रही हो किसी के थ्रू, तो उनसे अगर आप कोशिश करेंगे तो काम ज़्यादा आसानी से भी बनेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये था हमारा सिंह राशि सिंह लग्न के लिए बकरी का जो रिजल्ट है उसके बारे में, और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पसंद कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।